मेरा नाम उज्ज्वल राणा, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। पीजी कॉलेज में मैं 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट। क्या मामला है? मैं अपना एग्जाम फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेज में आया था, पर जब मैंने कॉलेज प्रशासन को अपना एग्जाम फॉर्म सौंपा तो उन्होंने मेरा एग्जाम फॉर्म लेने से मना कर दिया, क्योंकि मेरी फीस बकाया थी। मैंने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर, क्लर्क को जाकर मैंने कहा क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में वो तमाम अधिकार दे दिए जो शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान के बलबूते न जाने कितने गरीबों का उद्धार हो रहा है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत हम दहाड़ रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में हमें अधिकार दिया है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन मुसीबतों का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामना किया था, वो नहीं चाहते थे कि आने वाले भविष्य में भारत का कोई भी नागरिक इस तरह से मुसीबतों का सामना करे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था दी। लेकिन आज देखा जाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भले ही वो सारी व्यवस्था दी, लेकिन फिर भी आज बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पैसे के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आप सबके बीच देना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल की फीस को लेकर किस तरह से एक बच्चे को प्रताड़ित किया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और मजबूरन उसे आत्महत्या करने की ज़रूरत पड़ गई। ये घटना साथियों, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है। मुजफ्फरनगर के डीएवी कॉलेज का बीए 3rd ईयर का स्टूडेंट जिसका नाम उज्ज्वल राणा, जिसने 7,000 फीस की बात की थी कि सर मैं आपको बाद में दे दूंगा, लेकिन जो प्रिंसिपल था उसने ये कहा अगर तुम फीस नहीं दे सकते हो तो तुम्हें पढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को इस घटना की जैसे ही जानकारी मिली, काफ़ी आक्रोशित हुए और उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखते हुए लिखा, शर्म करो, यह सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि शिक्षा के बाजारीकरण की पूरी व्यवस्था जल रही है। आज़ाद भारत का यह शायद पहला मामला है जहां शिक्षा के लिए एक छात्र ने कॉलेज में खुद को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। यह सिर्फ एक दर्दनाक घटना नहीं, यह हमारे समाज, हमारी सरकारों और हमारे शिक्षा तंत्र पर सबसे बड़ा कलंक है। मुजफ्फरनगर के डीएवी कॉलेज के बीए 3य सेमेस्टर का छात्र उज्ज्वल राणा 7,000 रुपये की बकाया फीस के लिए मोहलत मांग रहा था, लेकिन प्रचारण ने पूरे कॉलेज के सामने उसे बेइज्जत किया और पीटा। अपमान और अन्याय से आहत होकर उज्ज्वल ने कॉलेज के भीतर ही खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वह इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उज्ज्वल के वीडियो में उसने कहा, अगर मुझे कुछ हुआ तो प्राचार्य और पुलिस जिम्मेदार होंगे। फिर भी सरकार और प्रशासन मौन है। छात्रों का भी आरोप है कि कॉलेज स्टाफ और पुलिस द्वारा लगातार किए जा रहे मानसिक उत्पीड़न के कारण ही उज्ज्वल ने यह भयानक कदम उठाया। यह घटना शिक्षा संस्थानों में छात्रों पर पड़ने वाले आर्थिक और मानसिक दबाव के मुद्दे को एक बार फिर उजागर करती है। यह घटना सिर्फ एक छात्र की नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी की चीख है, जहां शिक्षा एक बाजार, छात्र ग्राहक और ज्ञान मुनाफे का जरिया बन चुका है। भारत का संविधान हर नागरिक को मुफ्त और समान शिक्षा का अधिकार देता है, लेकिन आज शिक्षा संस्थान व्यापार के अड्डे बन चुके हैं, जहां गरीब, पिछड़े, दलित और वंचित बच्चों का सपना हर दिन कुचला जा रहा है। केवल 7,000 की फीस के लिए एक छात्र ने अपनी जान दांव पर लगा दी। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। लेकिन आज उसी शिक्षा को बाजारू बना दिया गया है, जहां न्याय मांगने पर भी छात्रों को धमकाया, गालियां दी जाती है और पीटा जाता है। हम अपने छोटे भाई उज्ज्वल की शीघ्र स्वस्थ होने की प्रकृति से कामना करते हैं। हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि डीएवी कॉलेज के प्राचार्य को तुरंत निलंबित कर गिरफ्तार किया जाए। छात्र उज्ज्वल राणा को सर्वोत्तम चिकित्सा व सुरक्षा दी जाए। कॉलेज प्रशासन और संबंधित पुलिसकर्मियों की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। शिक्षा संस्थानों में फीस और शोषण के मामलों पर राज्य स्तरीय निगरानी तंत्र बनाया जाए। यह मामला सिर्फ उज्ज्वल का नहीं बल्कि उन लाखों छात्रों का है जो हर दिन शिक्षा के बाजारीकरण की आग में जल रहे हैं। तो साथियों, ये जो पोस्ट है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने तब किया था जब उज्ज्वल राणा जलकर जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा था। लेकिन आपको बता दें साथियों कि उज्ज्वल राणा जिंदगी व मौत की जंग में हार गया, यानी वह अब इस दुनिया में नहीं है।
उज्जवल राणा ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ 7,000 फीस को लेकर। ये 7,000 की फीस उसकी ज़िंदगी के जंग की हार की कारण बन गए। मान स्वाभिमान पर ठेस पहुंचने के कारण उज्जवल राणा ने ऐसा कदम उठा लिया, क्योंकि जिस तरह से उसको स्कूल में प्रिंसिपल ने सबके सामने गाली दी, उसको अपमानित किया, उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार कहीं न कहीं उज्जवल राणा के लिए एक चिंता का विषय बन गया। और इस कारण उज्जवल राणा ने ये ऐसा कदम उठाया। उसने खुद के ऊपर माचिस की तिल्ली जला दी और अपने आप को आग के हवाले कर दिया। आज उज्जवल राणा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक सवाल खड़ा करके चला गया है कि क्या यही है शिक्षा व्यवस्था, क्या यही है भाजपा के विकास का मॉडल? क्योंकि जिन प्राइवेट स्कूलों को देखकर सरकार ने सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया, क्या वो प्राइवेट स्कूल इसी ढंग से चलाए जाएंगे, इसी तरह से व्यवहार होगा छात्रों के साथ? क्या वास्तव में ये जो विषय है गंभीर नहीं है? इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है साथियों। आपको बता दें साथियों कि प्रिंसिपल के विरोध में वहाँ की छात्राएं भी उतर चुकी हैं, क्योंकि प्रिंसिपल का एक बयान जिसने ये कहा कि वो छात्र जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो 1 लाख की गाड़ी से आता था, 25,000 की मोबाइल रखा था, क्या उसके पास फीस नहीं थी? उसके माता पिता आकर हमें बताएं कि उसके पास फीस नहीं है, तब हम मानेंगे। आखिर क्या क्या कहा था उस स्कूल के प्रिंसिपल ने? पहले आप उस प्रिंसिपल का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली है जिसमें स्कूल प्रशासन पर वो आरोप लगा रहा है कि फीस जमा न करने को लेकर उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया है और अगले सेमेस्टर का फॉर्म नहीं दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, ये छात्र फीस के लिए आया था। उसकी जो फीस है मात्र 1750 रुपये जमा है। और हम जो मतलब आधी फीस जमा कराते हैं एक सेमेस्टर की, तो इस बच्चे ने फीस जमा नहीं करी और ये खुद कभी क्लास नहीं करता। और इसके पास जिस फोन से इसने वीडियो बनाई, जो इसके पास फोन है, उसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये है और डेली ये मोटरसाइकिल से आता है। उसमें तेल भी फूकता है और 1 लाख रुपए कम से कम मोटरसाइकिल भी होगी। तो ये कहाँ से गरीब और कहाँ से दलित बन गया? क्या लास्ट ईयर भी इसके जो इसकी शिकायत थी, इसके फादर खुद आए थे और उन्होंने इसकी पिटाई भी महाविद्यालय में की थी। तो ना ही ये स्कूल अगर यदि गरीब है या फीस जमा करने की इसकी स्थिति नहीं है या अन्य बच्चों की भी फीस जमा करने की स्थिति नहीं है, तो गवर्नमेंट ने प्रावधान किया हुआ है कि जो छात्रवृत्ति के जो फॉर्म है भरे जा रहे हैं, कि जो बच्चे गरीब हैं या स्कॉलरशिप लेने के दायरे में आते हैं, तो वे अपने समय से स्कॉलरशिप के फॉर्म भर दें। मैं मीडिया के माध्यम से ही पूछना चाहता हूं, क्या इसने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा? यदि ये गरीब है तो इसने स्कॉलरशिप का फॉर्म क्यों नहीं भरा? और इसके पास जो 25,000 रुपए का फोन है या मोटरसाइकिल है, वो कहाँ से आई, जो इसके पास फीस पैसे जमा करने के लिए पैसे नहीं है? और इसके फादर या इसके पेरेंट्स खुद आए और वे अपनी स्थिति से अवगत कराएं, या और भी कोई अन्य अगर यदि ऐसे छात्र हैं, या आज तक मैंने किसी का फॉर्म जमा नहीं किया। ये तो एक फॉर्म रोकने का, फीस जमा कराने का एक प्रावधान है कि जिससे बच्चे पर दबाव बने और वो फीस जमा करें। क्या इसके बच्चे ने 1700 रुपए ही अब तक इसके लिए फीस दी है? इसकी पूरी जानकारी इसके फादर से करनी चाहिए और उन्होंने कितने पैसे दिए हैं इसे, जो ये फीस जमा नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से प्रिंसिपल इस तरह से बात कर रहा है कि 1 लाख की बाइक से आता था, उसके व्यवहार अच्छे नहीं थे। लेकिन आपको बता दें कि प्रिंसिपल के विरोध में वहाँ पर जिस तरह से छात्राओं ने आवाज़ उठाई है, बहुत सारी छात्राओं ने ये बात कही है कि एक अच्छा लड़का था उज्जवल, कभी लड़कियों को छेड़ने की तो दूर की बात हो, दीदी बोला करता था। और रही बात यह है कि क्या उसके पास 1 लाख की गाड़ी होती, उसके पास 50,000 की मोबाइल होती, तो क्या वो 7,000 फीस नहीं दे पाता? आखिर क्या कहा उस स्कूल की छात्राओं ने
पहले आप उन छात्राओं का बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जो उज्जवल भाई है ना, वे बहुत अच्छे लड़के थे। प्रिंसिपल ने उनके बारे में बताया, आपको क्या क्या बोला है कि उनके पास 1 लाख की तो बाइक और 50,000 का फोन ले लेते। अगर जो वे 50,000 का फोन लेते, आप एक बात मानो अपने आप ही, और 1 लाख की भी बाइक लेते तो वे 7,000 रुपए फीस जमा ना कर देते। दूसरी बात में एक प्रॉब्लम नहीं, फीस की प्रॉब्लम नहीं, लाइब्रेरी में प्रॉब्लम होती है, उसको भी सोल्व करते हुए, और वे कॉलेज में डेली नहीं आते। प्रिंसिपल ने क्या कहा कि वो तो गुंडा था, लड़कियों को छेड़ता था, वो लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, वो लड़की के दीदी से बोलता था। प्रिंसिपल के पास गया, जब उसमें आग लग गई, वो प्रिंसिपल के रूम में गया, प्रिंसिपल ने उसे धक्का दिया। ये नहीं सोचा, जब जगह जगह पे पाइप लगे हुए, पाइप नहीं चला सकते वे, उसके कहने पे क्या नहीं होता। अगर जो पूरे स्टाफ को बुलाते क्या नहीं होता, उसके जब भी जान बच जाती। सब बच्चे आए, ऐसा तो है नहीं कि लड़के सब एक जगह खड़े, कहीं भी खड़े, कोई अपने लेक्चर है कुछ कर रहा। प्रिंसिपल की आंख बंद हो गई थी। हम तो यही चाहे कि प्रिंसिपल को फांसी होनी चाहिए और इस कॉलेज पे बुलडोजर चलना चाहिए। हम पढ़े या ना पढ़े, हमें भी पढ़ने का शौक है। उज्जवल भाई ने जो, अगर जो उसकी आज आवाज दब गई ना, उसकी आवाज नहीं दबने की, हम सब की आवाज दबेगी। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से वहाँ की छात्राओं का क्या कहना है। अब आपको बता दें साथियों कि जो ये मामला है काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उज्जवल राणा की बात नहीं है। उज्जवल राणा जैसे न जाने कितने छात्र होंगे जो फीस के अभाव के कारण इस तरह से प्रताड़ित किए जाते होंगे। ऐसे जो प्रिंसिपल हैं जिन्होंने स्कूल को व्यवसाय बना रखा है, इनके अंदर किसी प्रकार की दया नहीं है और न ही आपके बच्चों से किसी भी प्रकार का प्रेम है। इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। अगर आप पैसे देंगे तो आपका बच्चा पढ़ पाएगा, अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर आपके बच्चों को इसी तरह से अपमानित किया जाएगा, उनको गालियाँ सुनने को मिल सकती है। और यही हुआ, जिस तरह से उज्जवल राणा के साथ दुर्व्यवहार किया गया, किस तरह से उसको प्रताड़ित किया, किस तरह से अपमानित किया गया। पहले आप उज्जवल राणा का ये वीडियो देखिए, जिसने वो खुद आकर कैमरे के सामने ये बात कही थी। आखिर क्या कहा था उज्जवल राणा ने, पहले आप उसका बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मेरा नाम उज्जवल राणा, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। पीजी कॉलेज में मैं 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट। क्या मामला है? मैं अपना एग्जाम फॉर्म जमा करने के लिए कॉलेज में आया था, पर जब मैंने कॉलेज प्रशासन को अपना एग्जाम फॉर्म सौंपा तो उन्होंने मेरा एग्जाम फॉर्म लेने से मना कर दिया, क्योंकि मेरी फीस बकाया थी। मैंने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर, क्लर्क को जाकर, मैंने कहा कि सर मैं कुछ समय बाद अपनी फीस जमा कर दूंगा, कृपया आप करके मेरा एग्जाम फॉर्म दे दीजिए। पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना यह था कि यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि मेरे एग्जाम छूट जाएंगे, पर इन्होंने मेरी एक न मानी और मुझे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया और अपशब्दों का प्रयोग किया। यह कहा कि यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे साथ नहीं, आज पूरे डीएवी कॉलेज में बहुत से बच्चों के साथ इस प्रकार की हिंसा देखने को मिल रही है। छात्रों का अपमान किया जाता है, फीस जबरन वसूली की जाती है। यदि किसी छात्र की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो यह उसकी आर्थिक स्थिति नहीं समझते, उस पर दबाव डालते हैं और उससे जबरन फीस वसूल करते हैं। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि पूरे कस्बा बुढ़ाना और सभी छात्रों से यह अनुरोध है कि कृपया आप सभी आवाज उठाएं और छात्रों की सहायता करने के लिए। कितनी फीस बकाया थी तुम्हारे ऊपर? मेरी फीस 7,000 रुपये भी बकाया है पूरे साल की, और कुछ मैंने जमा की है अपनी। कितना जमा किया है? 1700 जमा की है मैंने अपनी। अब आप क्या चाहते हो? मैं यह चाहता हूँ कि हम छात्रों की सुनवाई की जाए और हम छात्रों का अधिकारों का हनन न किया जाए। तो दोस्तों, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की ये व्यवस्था है, कैसी ये व्यवस्था है। और मैं आपको बता दूं कि इसी चीज़ को लेकर लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। जैसा कि आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ स्पष्ट रूप से कह दिया कि जिस तरह से स्कूलों में बाजारीकरण चल रहा है, व्यवसाय बनाकर इन लोगों ने एक धंधा बना लिया है स्कूलों का, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों का भविष्य कैसा है। तो ऐसा दोस्तों, आप लोगों के हिसाब से किस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए उस प्रिंसिपल के ऊपर, और जो पुलिस प्रशासन ने प्रिंसिपल के हिसाब से उस बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको सज़ा कौन सी मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।